सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉलिड, इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो अभी हो गया है। अभी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो हम चालू करेंगे सॉल्व करना। तो अभी पेज नंबर 25 तक हो गया था। आज है पेज नंबर 28 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास है दो सॉल्यूशंस ए और बी। एक का पीएच वैल्यू है 6 और दूसरे का है 8। सॉल्यूशन ए का है 6 तो सॉल्यूशन बी का है 8। तो कौन सा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो कौन सा, तो विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो अभी हम जो पीएच वैल्यू जानते हैं, पीएच स्केल में जो 7 से नीचे है वो एसिडिक होता है और जो जिसका वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो बेसिक है। तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एसिड, तो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। तो pH वैल्यू जिसका 6 है वो एसिडिक हो गया और मतलब उसमें ज़्यादा है हाइड्रोजन आयंस, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH सॉल्यूशन 8 विच इज बेसिक। ठीक है। देन विच व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस एक्वस में have on the nature of the solution. If the concentration of H plus anions is increased, then the solution becomes acidic. मतलब जैसे कि एक एक्वस सोल्यूशन में, वाटर के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम लोग ने एसिड डाल दिया तो उसका जो H प्लस आयंस है वो इंक्रीज होगा, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस इज डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज, देन द सोल्यूशन बिकम्स बेसिक इन नेचर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयंस। बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयंस होता है, अगर हाँ तो कैसे, क्यों वो बेसिक है। यस, बेसिक सॉल्यूशंस में H आयंस होता है। दे आर बेसिक बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस इज मच लेस देन द हाइड्रोक्सी आयन। मतलब हाइड्रोक्सी आयंस का ये OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। OH अनायंस का जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और H प्लस का जो होता है, H प्लस आयंस, वो कम होता है। ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, under what soil conditions do you think the farmer would treat the soil of this field, with quicklime or slaked lime? Quicklime is calcium oxide, or slaked lime, that is calcium hydroxide, or chalk, that is calcium carbonate. If soil is acidic and improper for cultivation, then to increase the basicity of the, उसका जो बेसिक नेचर थोड़ा इंक्रीज करने के लिए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लेक लाइम। एसिडिक कंडीशंस में तो पता है कोई प्लांट ग्रो नहीं होगा, तो थोड़ा बेसिक नेचर आना ज़रूरी है सॉइल में, तो ही वो हम कुछ वहाँ पे कुछ क्रॉप है ये हम उगा सकते हैं, कुछ कल्टीवेशन कर सकते हैं। अभी ये था पेज नंबर 28। पेज नंबर 33, what is the common name of the compound CaOCl2? क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। कौन सा सब्सटेंस को क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या है, स्लेक लाइम और क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो मिलता है हम लोगों को यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। Name the sodium compound which is used for softening hard water. वो क्या है, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। फिर what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? इसको यहाँ पे हीट किया है, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रो बाइकार्बोनेट। इसको हीट किया तो क्या मिलेगा, सोडियम
कार्बोनेट फॉर्म होगा और वाटर, एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर में क्या मिलेगा, ये है पीओपी, और क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, जिप्सम। ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस treated with water gives what, gypsum। ओके, तो ये है इक्वेशन। तो आज था 28 और 33 पेज का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्लास से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम चालू करेंगे। ठीक है।